वाराणसी के दुर्गा कुंड इमामबाड़े की जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। वाराणसी नगर निगम का दावा है कि यह सरकारी जमीन है और कुछ लोगों ने कब्जे वाली नीति के तहत सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो वहीं भाईजान यह दावा कर रहे हैं कि यह इमामबाड़ा 450 साल पुराना है और जब नगर निगम ने इमामबाड़े से जुड़ा कागज मांग लिया तो पहले इधर उधर की बातें बनाने लगे, लेकिन जब नगर निगम ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया तो भाईजान अब यह दावा करने लगे कि यह जमीन तो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है। पूरी रिपोर्ट देखिए। इमामबाड़ा वर्सेस दुर्गा कुंड, काशी में नया धर्म युद्ध। पेपर ना हुआ तो बुलडोजर कार्रवाई। वाराणसी के मर्दाना इमामबाड़े के भविष्य का फैसला आज होने वाला है। आज ये तय होगा कि इमामबाड़ा ही है या फिर किसी साजिश की इमारत। आज दावों से काम नहीं चलेगा, कागजों के जरिए ये साबित करना होगा कि ये इमामबाड़ा किसी मंदिर को तोड़कर या किसी सरकारी जमीन पर तो नहीं बना है। क्योंकि आज वाराणसी नगर निगम की दी गई मियाद पूरी हो रही है, क्योंकि वाराणसी के दुर्गाकुंड क्षेत्र में मर्दाना इमामबाड़ा को वाराणसी नगर निगम की तरफ से सरकारी संपत्ति होने का दावा किया गया है और वहां के कब्जेदारों को 48 घंटे का समय दिया गया है कि इस इमामबाड़े से संबंधित दस्तावेज को दिखाया जाए, नहीं तो यहां पर नगर निगम का अधिग्रहण होगा। नगर निगम की ओर से दुर्गाकुंड इमामबाड़ा को लेकर जारी नोटिस के मामले में मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम में कागजात दिए हैं। इमामबाड़ा पक्ष की ओर से इसे शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश की जमीन होने का दावा किया गया है। इस मामले में 35 वर्षों से कोर्ट में नगर निगम से मुकदमा चल रहा है। नगर निगम और इमामबाड़ा से जुड़े लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं और इसी दावे की सच्चाई जानने के लिए जी न्यूज ग्राउंड पर पहुंचा। जी न्यूज से बात करते हुए इमामबाड़े के मुतवली ने कहा कि कल शाम को ही जमा कराए गए सारे कागजात। मुतवली ने कहा कि मुगल नवाब सिराजुद्दौला के समय से ही यहाँ है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर राजनीति और तुष्टीकरण कर रहे हैं। यहाँ के जो है राजनीतिक लोग हैं और जो माहौल चल रहा है उसकी वजह से जो है ये लोग जो है उसका फायदा उठाना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। पिछले दिनों नगर निगम की टीम कब्जा हटाने गई थी तो इसका भारी विरोध किया गया था, लेकिन अब इमामबाड़े के मुतवली ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन ने बिना नोटिस दिए सीधे उनकी जमीन पर कब्जे का प्रयास किया। डायरेक्ट वो आए थे यहाँ पे जो है अपनी बाड़बंदी करने के लिए। बीच की जो ज़मीन है जिसपे हमारे सारे रसूमात होते हैं, हमारे मुहर्रम के अरकान होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उनको ये जो है कैप्चर करके और राजनीतिकरण इसमें है तो उसमें भाईजान और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दावे से इतर इस इमामबाड़े की एक और कहानी है। हिंदू समुदाय के लोगों का दावा है कि पिछले 25 साल से यहाँ कब्जा शुरू हुआ है। पहले यहाँ धर्मशालाएं हुआ करती थी, लेकिन सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर कब्जा किया गया है। ये खुला हुआ था, इसको निर्माण अभी आप कैमरे में सबूत देख लिए कि ये जो है बाद में इसको निर्माण करके बंद किया गया है। दरवाजा इनका देखिए, इनका बगल में जो हाल है उसको देखिए, कुआं है उसको देखिए। ये 450 फुट अगर बनेगा तो एक तरीके का बनेगा ना। तार से पूरा रास्ता बंद कर दिया गया, पूरा खुला हुआ था। फिर उसके बाद ये किसने बंद किया? ये नवाब साहब यहाँ के जो यहाँ के मुनीब जो है वो बंद कर दिए। 25 साल पहले मैं यहाँ आया तब से देख रहा, पूरा गधा लौटते थे यहाँ पर, कुछ नहीं था, आर तार नहीं था यहाँ पे, सब एकदम खुला, इतनी घास होती थी वहाँ पे। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम पक्ष से जो कागजात प्रशासन को दिए गए हैं उसकी जांच कराई जा रही है और अगर ये साबित नहीं हुआ ये जमीन इमामबाड़े की है तो प्रशासन बिना किसी देरी के अवैध कब्जे को हटा देगा। हमारी जमीन कोई नहीं है, हम सरकार की जमीन पे रह रहे हैं। सरकार ने अपने अनुमति से मुझे रहने दिया, ये हमारा सौभाग्य है। और सब चीज को हम चाहे रोड पे हम ऑटो खड़ा कर दें, हमारा रोड है, हमारे बाप का तो है नहीं, वो सरकार की अनुमति, उनकी अच्छाई की वो वहाँ हमको रखने दिए। तो सब चीज को हम जहाँ चाहे कुछ गाड़ दें, कदे हमारा है। ये तो ऐसे तो होने लगा तो पूरा विश्व हमारा। सरकारी कागजों में दर्ज अभिलेख और स्थानीय लोगों की बातों से ये साफ होता है कि सोची समझी साजिश के तहत दुर्गा कुंड में इमामबाड़ा बनाकर जमीन कब्जाया गया है, जो जल्दी खाली होने वाली है। वाराणसी से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।